Brilliant speakers, ladies and gentlemen. और इसी सीरीज में मैं अगले वक्ता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री लाल सिंह आर्या जी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई साहब। माई होम इंडिया दिल्ली एंड एनसीआर यूनिट के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री आदरणीय एल मुरुगन जी, दूसरे हमारे अतिथि केंद्रीय मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, विचारक जिनका उद्बोधन आपने भी सुना होगा, अंतःकरण को छूने वाला आदरणीय सुनील देवधर जी, हमारे मार्गदर्शक और बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने जिया है, ऐसे विचारक, ऐसे लेखक आदरणीय दादा भीखू दाते जी, आदरणीय बलदेव सचदेवा जी, मेरे मित्र अरुण हल्दर जी, भाव तोरसेकर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, नौजवान दोस्तों, मुझे लगता है कि आदरणीय देवधर जी ने बहुत विस्तार से डॉक्टर अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के बाद ज्योतिबा फुले जी के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत की है। मुझे लगता है उसके बाद बहुत सारा डिटेल बताने की कोई आवश्यकता है। मंच से संबोधन हुआ है कि मुझे भी कुछ बोलना है, तो मुझे सुनते सुनते कुछ चीज समझ में आ रही थी, और वो गांव की भाषा में कहा जा सकता है कि जिसकी ना पट्टी बीमारी वो क्या जाने। ये जो सब कुछ किया है ज्योतिबा जी ने और अंबेडकर जी ने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानवीय दिल उनके अंदर धड़कता होगा, संवेदनाएं वहां जन्म ले रही होगी, कुछ पीड़ा होगी, कुछ कसक होगी, कुछ करने की जिजीविषा होगी, और वहां से कहीं ना कहीं ये सेवा का भाव पूज्य ज्योतिबा फुले और अंबेडकर जी के मन में पैदा हुआ होगा। व्यक्ति आज भी है, व्यक्ति तब भी थे, व्यक्ति वही है, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। परिवर्तन है तो कुछ कर गुजरने की जिजीविषा पैदा जब होती है तो कुछ काम होता है। और इसलिए 200 वर्ष पहले ज्योतिबा जी पैदा हुए, उन्होंने समाज सुधार के काम किए, अंबेडकर जी ने भी किया। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में, विश्व में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने समाज और दूसरों के लिए नहीं किया हो। ऐसे किसी एक व्यक्ति की आज पूजा नहीं हो रही है। इनकी जयंतियां हम मना रहे हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने लिए नहीं किया, समाज के लिए किया, देश के लिए किया। और इसलिए हम इनकी जयंतियां, पुण्यतिथियां मना रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत लंबे कालखंड में नहीं जाना चाहता, एक छोटे कालखंड में जाना चाहता हूं। देश 1947 में आजाद हुआ और 73-74 वर्ष हुए हैं। काश 1947 के बाद ही लोगों के मन में अगर कहीं संवेदनाएं हो गई होती पैदा, तो अनटचेबिलिटी तो खत्म हो गई, लेकिन और कुछ चीजें बची है वो भी खत्म हो गई होती। लेकिन ऐसा सोचा नहीं गया। राजनीति के रास्ते पर चल के लोगों को बीच में षड्यंत्र, भय और डर पैदा करना, और इसके माध्यम से सत्ताएं प्राप्त करना, और उसका परोक्ष रूप से नाम ये लेना कि समाज सेवा है, यही षड्यंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने और ज्योतिबा फुले ने समाज के बीच में लोगों को भिड़ाने का, लड़ाने का, षड्यंत्र, भय और डर पैदा नहीं किया, बल्कि अनटचेबिलिटी के समय, कुरीतियों के समय वो एक योद्धा की तरह समाज के बीच में कूद गए, और उसको किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। वो दोनों मूवमेंट के योद्धा थे ज्योतिबा फुले जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सबसे बड़ी बात जो मेरी समझ में आती है
वो ये चीज समझ में आती है कि आज का जब आंदोलन होता है तो दुकानें जलती है, घर जलता है, मकान जलता है, गालियां होती है, मर्डर होते हैं, लोगों पर आक्रमण होते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिसके गुरु ज्योतिबा फुले जी थे, उनसे शिक्षा लेकर उन्होंने जो भी आंदोलन अनटचेबिलिटी के खिलाफ किया है, उन्होंने जब भी तालाब में पानी लेने का आंदोलन किया है, उन्होंने जब भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन किया है, उस आंदोलन में ना कोई द्रोह था, ना विद्रोह था, ना किसी के खिलाफ गाली थी, ना कोई आग थी, ना किसी को डराने का कोई काम नहीं था। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले कोई इंसान नहीं थे, कोई महामानव थे, जिनके कारण हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ा काम हो सका है, जिसे हम आज भाषण के रूप में यहां कहने की ताकत रखते हैं। षड्यंत्रों को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिबा फुले जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में अभी वीकू दादा जी दादा बहुत बात करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं अपने राष्ट्रीय प्रशिक्षण में उनका उद्बोधन सुना है। देश आजाद हो गया है, हम इस जीवन में जी रहे हैं, तो आखिर समाज में जागृति लाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिबा फुले जी ने जो काम किया है, कहीं उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को समाप्त करने के कोई देश में षड्यंत्र तो नहीं हो रहे। इन षड्यंत्रों को हमें समझने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक सीए का आंदोलन इस हिंदुस्तान में हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि मर्डर करना अपराध है, 302 है, मारने की प्रयास करना 307 है, यानी कि हर अपराध की धाराएं उसमें लिखी है संविधान में। उस संविधान की भावना के अनुसार कभी कभी कुछ लोग अम्बेडकर जी का, ज्योतिबा फुले का चित्र भी लगाते हैं। मैं उसकी घटना इसलिए उल्लेखित कर रहा हूं कि समझना जरूरी है षड्यंत्र को, कि एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग अम्बेडकर जी को भी मानते हैं, लेकिन सीए के खिलाफ जब लोगों का मर्डर किया जाता, आग लगाई जाती है, लोगों को गाली दी जाती है, तब वही लोग अम्बेडकर जी का चित्र लेकर खड़े होते हैं आंदोलन में। तो एक तरफ आंदोलन अम्बेडकर जी खड़े हैं, चित्र लेकर लोग खड़े हैं, और दूसरी तरफ वही अम्बेडकर जी संविधान में उसको अपराध मानते हैं। आप इस प्रकार की भावनाएं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है। एक तरफ जो संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लेकर जय भीम की बात करते हैं। मुझे लगता है ऐसे अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबा साहब का नाम जोड़कर बाबा साहब का अपमान करते हैं, उनकी भावना को कुचलने का काम करते हैं। क्योंकि जो नारा दिया जा रहा है उसे अम्बेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया है। अम्बेडकर जी ने कहा है कि ये मुस्लिम भ्रातृत्व भाव है, वो खुद उनके लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। ये अम्बेडकर जी ने कहा है। और जो कम्युनिस्ट लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगाकर वोट की खेती करना चाहते हैं, उन अम्बेडकर जी कम्युनिस्टों के लिए भी अभी देवधर जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा गरीबों का कोई शोषण करता है तो कम्युनिस्ट करता है, और राजनीति किस पर करते हैं? गरीबों के आधार। ये दो देश की आजादी के बाद से विचारधारा चली है कि लोगों को वर्ग ला रहा है। जैसे अभी किसानों के आंदोलन हुआ, कैसे बंद होने वाले शटरों की दुकान खोली कैसे जाए, उसके लिए क्या षड्यंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार के एक नहीं तमाम प्रकार की चीजें चल रही। अब बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि धारा 370 नहीं होनी चाहिए, अलगाव का कारण बन सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में किसी ने कोशिश नहीं की वोट के कारण। बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था, जब शेख अब्दुल्ला उनके पास गए थे, उन्होंने कहा धारा 370 का सपोर्ट करिए। नेहरू जी ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम कमाएं और आपको खिलाए, ये संभव ही नहीं हो सकता, ये अलगाव का कारण बन सकती है। ये विचार कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले से अम्बेडकर जी को मिले होंगे, जिसकी ताकत के दम पर इतनी बात कह पाई। वो धारा 370 एक देश एक संविधान के अनुसार खत्म हो जानी चाहिए थी या होना ही नहीं चाहिए थी, ये ताकत अम्बेडकर जी ने अपने अंदर पैदा की। और उन्हीं अम्बेडकर जी का, उन्हीं ज्योतिबा फुले का
चित्र लगाकर लोग उसी 370 धारा का ये कह के सपोर्ट करते हैं कि हम आएंगे तो 370 आएगी। इसका मतलब ये है ये षड्यंत्र है। एक तरफ अंबेडकर, एक तरफ ज्योतिबा फुले की बात करना और दूसरी तरफ उनकी भावना के प्रतिकूल बयानबाजी करना, इसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कल की घटना हुई, हाथ तंगड़ को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे माताजी पिताजी बचपन में कहते थे कि बेटा ताजिया के नीचे से निकल जाओ तो ठीक होता है। हम लोग जाते थे, कभी मना नहीं करते, क्योंकि हमारा संस्कार ही है। कहा जाता है कि बड़े को प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो, नमस्कार करो, किसी को गाली मत देना, किसी को कुछ मत करना। लेकिन कल जब रामनवमी मन रही थी तो जगह जगह घटनाएं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि दो चीजें चल रही इस देश में, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि देश का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन अंबेडकर जी ने स्वीकार नहीं किया था, विभाजन का विरोध भी किया था और यह भी कहा था कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं वो वापस हिंदुस्तान आ जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ये क्यों कहा होगा वो, इसके पीछे कितना बड़ा दल होगा वो, ये बात तब उन्होंने कही थी। और इसलिए मेरी आप सबसे एक ही प्रार्थना है कि ज्योतिबा फुले जी ने जो कहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा संयम होगा, बहुत बड़ा धैर्य होगा। जब अनटचेबिलिटी चल रही हो, उनके साथ भी घटना हो रही हो, उस समय समाज जब 500 वर्ष लगातार इस कट्टरता के भीतर हो और उस समय अपने आप को खड़ा करना ये बड़ा प्रश्न था, ये बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ अनटचेबिलिटी चलेगा, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाना हो, किताब भी दूर से फेंक के दी जा रही हो, पानी भी नहीं पिलाया जा रहा, उस समय समाज के लिए काम खड़े करने के लिए खड़ा होना यही बड़ी चुनौती थी। और इसलिए उन्होंने जो किया है उस सब चीजों को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र हो रहे हैं। देखिए एक घटना और, एक अनुसूचित जाति का एक्ट संविधान की पीठ ने, न्यायालय ने जैसे ही दिया, पूरे देश में हलचल मच गई। देखिए आपके बीच के, आपके अपने, उनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, हमारे अंदर एक आंदोलन पैदा हो। लेकिन आज जब वो सामने खड़े होते, मैं कई शहरों के नाम ले सकता हूं, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर आक्रमण होता है, वो संघर्ष वही करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं। आज सेनाओं के बीच में एक बड़ी संख्या आप देखोगे सैनिक के रूप में, तो मुझे लगता है उन्हीं गरीबों के बीच में से आके लोग बंदूक थाम के और बॉर्डर पे कहीं ना कहीं लड़ने का काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं ज्योतिबा फुले के ही लोग हैं, वो अंबेडकर जी के लोग। और इसलिए हमको ये चीज समझने की जरूरत है कि इन महापुरुषों ने जो कुछ समाज को दिया है, वो सबसे बड़ी सोच ये दी है कि हमको व्यवस्था के खिलाफ, परिवर्तन के खिलाफ खड़ा होना है, धर्म और जाति के खिलाफ खड़े नहीं होना। क्योंकि जो भी लोग हैं वो हमारे हैं, अपने हैं, और इसलिए इनको साथ लेकर समाज में परिवर्तन करना है। ये संदेश ज्योतिबा फुले जी ने और अंबेडकर जी ने दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि षड्यंत्रों को समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देश मेरा और आपका नहीं है, देश सबका है। और ये देश है तो ज्योतिबा फुले की जयंती भी इसी प्रकार से पूर्ण रूप से मना पाएंगे, अंबेडकर जी की जयंती मना पाएंगे और षड्यंत्रकारी सफल हो गए तो आने वाले समय में लोहदरा और खरगोन जैसी घटनाएं हमको जगह जगह देखने को मिलेगी। इसलिए सबको एक सूत्र में बढ़ने की आवश्यकता है और जो उन्होंने कहा है उसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इतनी सी बात कहते हुए मुझे अपनी बात समाप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।